हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 चलेगा डिफरेंशियबिलिटी का। ये सेकंड लेक्चर है। गुड इवनिंग। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? यदि उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इस फंक्शन को हमें x बराबर 0 पे और x बराबर 1 पे क्या दिखाना? नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना। तो इसको नॉट डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। देखिए, आपने पढ़ा होगा मॉडुलस एक्स का मान किसके बराबर होता है? माइनस एक्स के बराबर होता है। कब होता है? यदि एक्स का मान छोटा हो किससे? 0 से। और मॉडुलस एक्स की वैल्यू प्लस एक्स भी होती है। कब होती है ये? यदि एक्स का मान बड़ा या बराबर हो किसके? 0 के। मॉडुलस एक्स माइनस 1 का मान माइनस एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। कब होता है? यदि एक्स छोटा हो किससे? 1 से। और मॉडुलस एक्स माइनस 1 का मान एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। कब होता है? यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के हो, या ये आ जाए कि एक्स प्लस मान लिया 2 आ जाए, तो इसका मान किसके बराबर आएगा? माइनस के एक्स प्लस 2 के बराबर आएगा। कब आएगा? यदि x का मान छोटा है किससे? माइनस 2 से। वे x बराबर माइनस 2 ही तो आएगा। और मॉडुलस x प्लस 2 की वैल्यू x प्लस 2 ही आएगी। कब आएगी? यदि x का मान बड़ा या बराबर हो किससे? माइनस 2 से। तो ये बात तो आपको मालूम ही होगी, ये तो आपने 11th में पढ़ ली होंगी। ठीक है। और मैं यदि आपसे ये पूछूं 1 माइनस h का मॉडुलस किसके बराबर आएगा? ठीक है, चलिए ऐसे अभी रहने दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एफ एक्स बराबर ये दिया, तो इसको हम देखिए, इसमें देखिए x का मान, एक लाइन यदि रफली ऐसी खींचे, यहाँ पे कहीं x बराबर कितना लें? 0, और इससे कितना आएगा? x बराबर 1 आएगा। तो कितने इंटरवल में टूट जाएगा ये? 3 इंटरवल में। x का मान 0 से छोटा, x का मान 0 और 1 के बीच, और x का मान 1 से बड़ा। तो इसमें हमारे 3 केस बनेंगे। एक तो बनेगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या बनेगा? यदि x का मान किससे छोटा? 0 से छोटा, तो f(x) का मान बताइए क्या आएगा? जब ये 0 से छोटा है, ठीक है, तो इसका जब ये 0 से छोटा होता है तो इसका मान कितना आता है? माइनस एक्स। तो जब ये 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा ही होगा, और जब x का मान 1 से छोटा है तो इसका मान कितना आता है? माइनस एक्स माइनस 1 के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मॉडुलस x का मान माइनस एक्स आएगा, क्योंकि x का मान किससे छोटा? 0 से छोटा। 0 से छोटा तो 1 से भी छोटा ही होगा भाई। जब 0 से छोटा तो 1 से भी कैसा होगा? छोटा ही होगा। तो ये बताइए f(x) का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? ठीक है, रफ वर्क के लिए कर सकते हैं ये। इसमें यहाँ से x बराबर कितना? 0, यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 1। इस लाइन को कितनी जगह ब्रेक कर दिया इसने? कितने इंटरवल में तोड़ दिया? 3 इंटरवल में। तो अब बताइए f(x) का मान कितना आया? माइनस एक्स। 1 माइनस 2x हो जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2x। केस क्या बन सकता है? एक सेकंड बन सकता है। सेकंड क्या बनेगा? यदि x का मान किसके बीच हो? 0 1 के बीच हो। 0 लेस देन x लेस देन 1। तो चलिए बताइए f(x) का मान कितना आएगा? x का मान 0 से तो बड़ा ही है, तो 0 से जब बड़ा होता है तो मॉडुलस x किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। 0 से तो कैसा आई?
ठीक है, बड़ा है और 1 से कैसा छोटा, और जब x का मान 1 से छोटा हो तो मॉडुलस x माइनस 1 किसके बराबर होता है, कितना, माइनस x माइनस 1, x से x कट जाएगा, fx का मान कितना आएगा, +1 आएगा। केस थर्ड भी बताइए दीजिए, केस थर्ड बताइए, इफ x का मान किससे बड़ा, 1 से बड़ा, इफ x की वैल्यू बड़ी हो किससे, 1 से, तो 1 से बड़ा हो तो मॉडुलस x, 1 से बड़ा तो 0 से भी बड़ा ही होगा, तो fx का मान कितना आएगा, x आएगा, और ये भी प्लस ही आएगा, और किसके बराबर जाएगा, 2x माइनस 1, कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1। ठीक है, रफ वर्क में इन्हें नोट कर लीजिए, और ये लाइन भी थोड़ा आप बना लेना, इसमें 3 इंटरवल में इस तरीके से केसेस आई। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये फंक्शन देखिए क्या बन गया, सर हो गया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये फंक्शन देखिए क्या बन गया, इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स का मान कितना आया, 1 माइनस 2x आया, कब आया, यदि x छोटा है किससे, 0 से, और फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आई, 1 के बराबर आई। ये कब आई, यदि x किसके बीच है, 0 और 1 के बीच है। ठीक है, बराबर ले सकते हैं यहाँ पे। और बताइए इसका मान कितना आया, 2x माइनस 1, कितना आया, 2x माइनस 1, ये कब आया, x बड़ा हो 1 से। तो ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमें इसमें, x बराबर किस पे, 0 पे और 1 पे। चलिए मैं 0 पे चेक करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसके बराबर होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h माइनस f0 बटे कितना, h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में जोड़ रहा तो 0 से तो बड़ा ही होगा, ये 0 से कैसा होगा, बड़ा, तो x 0 से बड़ा है तो क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। x बराबर 0 तो इसी में ही है, यहाँ भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, और बटे में कितना, h, 1 में से 1 गया 0, लिमिट रखने से पहले ही क्या हो जाएगा, ये 0। इसके बाद क्या निकाल दीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, l f डैश 0 निकालिए, लिमिट बोलिए कितना, h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h, f0 बटे में कितना, माइनस h। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, आपकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी।
तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच जीरो से छोटा, ये लेना पड़ेगा। कितना आएगा यहाँ से 1 माइनस टू, एक्स की जगह कितना 0 माइनस एच है ना, और माइनस एफ जीरो का मान बताना। एफ जीरो का मान तो इससे निकलेगा 1 आएगा, और बटे में कितना माइनस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो है ना, 1 प्लस टू एच माइनस बटे में कितना 1 से 1 नहीं कट जाएगा, एच से एच भी तो कट जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना बचेगा माइनस टू, तो कितना आ गया माइनस टू। राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब कौन से पॉइंट पे चेक करना, एक्स इज इक्वल टू 1 पे खुद चेक करना। इसके बाद ना एग्जाम्पल 5 करना, जो ज़्यादा आए हुए हैं इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बस केवल उनको ही कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखना। एग्जाम्पल नंबर 5 में सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया एक्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, 4 एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एफ जीरो किसके बराबर दिया 0 के बराबर, इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है परंतु डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स बराबर 0 पे। तो चलिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 पहले कॉन्टिन्यूअस चेक करिए। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट बोलिए एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, 0 के बराबर तो नहीं आएगा, इसमें रख दो फंक्शन में, लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन में रखना, 0 माइनस एच tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एच तो यही है, tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एच, 0 रख दो, 0 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बोलना पाई बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, ऐसे क्या निकालेंगे आर एच एल निकाल लेंगे, और आर एच एल निकालेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगी 0 के बराबर आएगी, और एफ जीरो किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो एल एच एल आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, हैंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या चेक करेंगे, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे x बराबर 0 पे ही।
करें डिफरेंशियलिटी चेक। चलिए तो इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करिए। x बराबर कौन से पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। तो चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। राइट हैंड डेरिवेटिव ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है ये। लिमिट s टेंस टू 0, f0 प्लस h नहीं आएगा, माइनस f0 नहीं आएगा, बटे में कितना h। लिमिट s टेंस टू f0 प्लस h बोलना, h आएगा tan इनवर्स 1/h ही नहीं आ जाएगा, f0 का मान 0 बटे कितना h से h कैंसिल, tan इनवर्स इन्फिनिटी नहीं बचेगा, किसके बराबर आया π/2। अब क्या निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट कौन से पॉइंट पे, 0 पे। लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h माइनस f0 बटे में कितना माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h रखना, माइनस h tan इनवर्स माइनस 1/h, f0 का मान 0 बटे माइनस h। माइनस से माइनस कट जाएगा, h से h कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, माइनस आगे आ जाएगा, tan इनवर्स कितना 1/h माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी नहीं बचेगा, और कितना माइनस π/2। राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल 6 हो जाएगा ये। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखना, 7 करना खुद करना नहीं, जो आए हुए वो कर लीजिए बस, होने को तो हो जाएगा। 7 में भी कोई खास बड़ी बात तो है नहीं, 7 भी करोगे हो जाएगा, ऐसी कोई खास बात इसके अंदर है नहीं कि ना हो, पर फिर भी जो आए हुए हैं उनको ज़्यादा कर लीजिए। चलिए तो अब देखिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देखना, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ठीक है, इस इंटरवल के बीच निकालनी फंक्शन। देखिए क्या दिया, एग्जाम्पल नंबर 8 फंक्शन बताइए क्या दिया। 1 दे रखा ना, कब दे रखा, इन माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0, और 1 प्लस कितना दे रखा है साइन x। इन किस इंटरवल में, 0 लेस देन x लेस देन π/2, और कितना दे रखा 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर दे रखा इन इंटरवल π/2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इन्फिनिटी। कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी और डिफरेंशियलिटी भी चेक करनी। ठीक है, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी सभी बिंदुओं पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, केवल इनके क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जहां बराबर आ जाए। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी कौन से बिंदु पे चेक करना, x बराबर 0 पे चेक करना, और x बराबर किस पे चेक करना, π/2 पे। फिर डिफरेंशियलिटी भी चेक किस पे करना, इसमें 0 पे और ठीक है और π/2 पे।
ठीक है, तो देखो इन्होंने लिखा रखा है, एक बार बुक में जरा पढ़िए। वी शैल टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड पाई बाय 2. It is obviously continuous as well as differentiable at all other points. सभी पॉइंटों पे कैसा होगा, ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब हम चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं अब हम कौन से बिंदु पे, x बराबर 0 पे। तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें, LHL निकालना पड़ेगा। LHL में बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना 0 माइनस h, 0 से छोटा, x 0 से छोटा है तो 1 नहीं आएगा, ये 1 आ गया। अब क्या निकालो, लिमिट बोलो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx नहीं आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 से तो बड़ा ही है, ये रहा x 0 से बड़ा, तो लिमिट कितनी s टेंड्स टू 0 1 प्लस, फंक्शन क्या छाटना पड़ेगा, x की जगह क्या लेना पड़ेगा, 0 प्लस h की जगह 0 रख दीजिए, साइन 0 0 ही हो जाएगा, साइन 0 0 बराबर कितना आएगा 1, f0 भी निकाल लो, x बराबर 0 इसमें आ रहा 1 प्लस साइन 0 आएगा, और साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, 1 आ जाएगा। तो कंटिन्यूअस है कौन से बिंदु पे, 0 पे। फिर किस पे चेक करेंगे, पाई बाय 2 पे, और ऐसे ही क्या चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कर लोगे इसको तो ठीक है, नोट करना चाहो कर लीजिए, वैसे कर ही लोगे। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 8 था ना, 9 भी कर लेना, 9 भी हो जाएगा। इसके बाद 11 करना, 10 चाहो तो कर लेना, ठीक है। चलिए मैं कराऊंगा, इसके बाद 11 कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 11, ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ भी खींचना है। तो फंक्शन बताइए क्या दिया, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इन द इंटरवल। ग्राफ किस में खींचना, क्लोज इंटरवल दे रखा कितना 0 3, इसी के बीच लेनी जो वैल्यू लेनी 0 और 3 के बीच ही लेनी। एंड डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है इसकी। एक बात तो बताइए, x बराबर क्या आएगा, यहाँ से 1, यहाँ से x बराबर 2, और इंटरवल यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 3, तो कितनी जगह ब्रेक हो गया ये इंटरवल, 3 जगह, क्योंकि 0 और 3 के बीच ही लेनी वैल्यू। एक इंटरवल ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 इंटरवल में टूट गया। तो चलिए इसमें जो एफ का मान आएगा, चलिए केस फर्स्ट लिख सकते हैं। केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यदि x का मान छोटा है किससे 1 से, x का मान छोटा है किससे 1 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की आएगी ना। जब 1 से छोटा होता है तो मॉडुलस इसकी वैल्यू कितनी आती है माइनस, और 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा ही होगा, ये भी माइनस ही आएगा, x माइनस 2 आएगा, माइनस की गुना करना
माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, 3 माइनस 2x आएगा। केस सेकंड बनाना इसका, केस सेकंड बनाइए जब x का मान किसके बीच हो, 1 और 2 के, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। चलिए तो fx का मान बताइए। ठीक है, हाँ 1 से तो बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो कितना आएगा, x माइनस 1, 2 से तो छोटा ही है, माइनस कितना आएगा, ब्रैकेट खोलना, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस किसके बराबर आया ये, 1 के बराबर। केस थर्ड बनाइए, केस थर्ड बताइए क्या, x का मान बड़ा है किससे, 2 से, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो 1 से भी बड़ा होगा, तो ये तो भैया x माइनस 1 ही आएगा और ये x माइनस 2 ही आएगा। तो fx बराबर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3। तो ये बताइए फंक्शन क्या आ गया, ये फंक्शन क्या आ गया, ये 3 माइनस 2x आ गया। कब आया ये, यदि x छोटा है किससे और फंक्शन का मान 1 आया, कब आया ये, जब x का मान किसके बीच है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, और फिर कितना आया थर्ड केस में, 2x माइनस 3 आया। ये कब आया, जब x का मान बड़ा है किससे, 2 से। तो इसका हमें ग्राफ भी खींचना और कंटिन्यूअस भी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, इसमें ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए लेट, ये मान लीजिए y बराबर कितना है, 3 माइनस 2x। तो ये कब है, जब x छोटा है किससे, 1 से। इसकी एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के लिए भाई ये कोई स्ट्रेट लाइन है, किसी लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। x बराबर 0 रखना, या चलो y बराबर 0 रखना, 0 रखेंगे तो 3/2 आएगा, x को 0 रखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और एक बार y बराबर किसके है, 1 के है ना, कब है, यदि 1 लेस देन एक्स लेस देन कितना 2, और y का मान कितना है, 2x माइनस 3 है। ये कब है, जब x का मान 2 से बड़ा। इसकी एक टेबल बना लो, इसकी एक टेबल बना लो, किसके मान ले लो इसमें, x के, और क्योंकि ग्राफ बनाना हमें इसका, x का मान, y का मान 0 रखना, 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 3/2। एक बार इसे 0 रखना, एक बार x को 0 रखेंगे तो y का मान कितना आया, -1। ड्रॉ द ग्राफ। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करिए।
जो ड्रॉ होगा ये 0 और 3 के बीच होगा। सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लीजिए। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहले इस लाइन को खींचिए, 3/2 और 0, ये हमने मान लिया 1 है ना, और फिर 1.5 है ना, एक थोड़ा और बड़ा मान लीजिए, यहाँ को मान लिया 1, 3/2 तो 1.5 ही तो होता है, ठीक है। और 0 3 है ना, 0 3 ऊपर जाएगा, ये लगभग इससे दुगना है ना, ये कितना 0 3, इन्हें मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ठीक है। और यहाँ x बराबर 1 है, एक चलिए स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए इसमें, किनको मिलाते हुए, इन पॉइंटों को मिलाते हुए, पर x का मान किससे छोटा लेना, 1 से छोटा लेना, तो 1 से छोटा लेना, भैया 1 तो यहाँ है ना, यहाँ कितना x बराबर 1, 1 से छोटा ही खींचना, तो 1 के सामने तक ही खींचना पड़ेगा इसको, ये मैंने भैया 1 के सामने तक खींचना, x का मान किससे छोटा है, 1 से छोटा, ये स्ट्रेट लाइन खींचनी, तो ये 1 से छोटा ही नहीं मिलेगा पीछे। फिर दूसरा क्या खींचना, y बराबर 1, ये पैरेलल होती है, और y बराबर 1 कहाँ से कहाँ तक खींचना, 1 से लेके 2 तक, यहाँ तो x बराबर कितना 1 है ना, 1 से लेके किसके बीच 2, यहाँ कहीं 2 होगा, ठीक है। ये लाइन खींच दी y बराबर 1। अब 2 से बड़े पे ये खींचना, पहला बिंदु कितना 3/2, 1.5 और 0 है ना, ये आ गया यहाँ पे, इसे लिख लीजिए, कितना था ये 1.5 और 0, 0 - 3 है ना, 0 - 3 ले लीजिए, यहाँ कहीं को आएगा। और x का मान किससे बड़ा लेना, 2 से, तो इन दोनों बिंदुओं को से ये लाइन खींचनी हमें, पर x का मान किससे बड़ा लेना, 2 से बड़ा लेना, तो x बराबर 2 तो यहाँ आएगा ना, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कहाँ तक लेना, 3 तक, ये कहीं बिंदु आ जाएगा कोई, 2 कहीं यहाँ होगा ये है ना इसके सामने, तो ये कितना आ जाएगा 3,3 आ जाएगा, 0 और 3 के बीच में इसका ग्राफ खींचना था। अब एक तो बात बताओ, इसके बीच कहीं भी टूटा हुआ गया ग्राफ, ये कहीं भी नहीं टूटा हुआ, तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, कहीं पे भी फंक्शन टूटा हुआ नहीं है। पर हम वैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, LHL, भाई सभी बिंदुओं पे तो कंटिन्यूअस होगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है, x बराबर फंक्शन में देख लेना 1 और 2, और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेंगे इसकी ऐसे ही। हो गया, तो लिख देंगे कि सभी बिंदुओं पर फंक्शन कैसा भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, कौन से पॉइंट को छोड़कर, x बराबर 1 को और x बराबर 2 को छोड़कर, तो उन पे अलग से चेक कर देना। अब इसमें और देखिए कौन सा एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल 13 कर लेना एक, और 13 के बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बस वो कर लेना इसमें, ठीक है। तो तरीका कोई अलग नहीं है किसी भी क्वेश्चन का, तो इसी तरीके से होंगे भाई, चाहो तो वैसे तो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे तुमसे एक्सरसाइज के, पर फिर भी जो ज़्यादा है मतलब आए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं, तो आप लोग उनको कर लेना। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मोर अबाउट
डिफरेंशियबिलिटी चेक, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी, मोर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे तुमसे, हो जाएंगे, जो भी हो जाए वो कर लेना भैया, ठीक है। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें, बाकी चलिए कल ही कराऊंगा।